स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पे। तो आपको वीडियोस जो बुक समरीज मैं बना रहा हूँ वो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलते हैं आज की वीडियो में, एक देखते हैं नए बुक की समरी हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं। देश दुनिया के बड़े बड़े लोग, बड़े अचीवर, बड़े बिजनेसमैन या स्पोर्ट्समैन इसलिए सक्सेसफुल हुए हैं क्योंकि वे अपने काम को, अपने आप को मैनेज करना जानते थे। वो जानते थे कि हमें अपने आप को, हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि अपने आप को मैनेज कैसे करना है। ये बुक बहुत ही छोटी बुक है परंतु बहुत ही यूज़फुल है। तो आज इस बुक के 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे आपके सभी के लाइफ में बहुत ही यूज़फुल है, जो कि हमें डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं, सफल बनाते हैं, सक्सेसफुल बनाते हैं लाइफ में। और अल्टीमेटली जब सफल होंगे तो आप रिच खुद ब खुद हो जाएंगे। तो बुक बहुत छोटी है, लेकिन बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है व्हाट आर माय स्ट्रेंथ। जी हाँ, किसी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी होगा कि आपके स्ट्रेंथ क्या हैं, जिस पे आप काम करके, जिस पे आप खेल के आप आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, तो आपको तो पता भी नहीं होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो सबसे पहले ये जानकारी लेना चाहिए, जानकारी करना चाहिए कि किसी व्यक्ति का स्ट्रेंथ क्या है। तो इसका कारण ये है, स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ ना जानने का कारण ये है कि लोग कभी बैठ के 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा एनालाइज ही नहीं करते कि मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरा एनर्जी क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि उनका वीकनेसेस क्या है, क्योंकि जब आप जान जाओ कि ये वीकनेस है तो उसका उल्टा जो होगा वो आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो इसके, इस बुक के जो ऑथर हैं पीटर ड्रगर के हिसाब से जो अपने स्ट्रेंथ को समझने का जो बेस्ट तरीका है वो फीडबैक एनालिसिस का तरीका है। इसका मतलब यह है कि कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो उस समय आप डिटेलिंग कर लेते हैं कि इस काम में मुझे कहाँ तक बढ़ना है या क्या मैं चाहता हूँ इस काम से, कितना सक्सेसफुल होना चाहता हूँ इस काम में। करीब करीब 9 महीने, 12 महीने या 1 साल, करीब करीब 1 साल का आप ये समय लेते हैं और देखते हैं उसमें कि हमें इस क्षेत्र में कितना आगे बढ़ना है। और एक्चुअल में आप 1 साल काम करते हैं, उसके बाद आप देखते हैं जो पहले आपने 1 साल पहले सोचा था कि इतना मुझे बढ़ना है, और 1 साल काम करने के बाद आप मैच करते हैं उस चीज़ को कि एक्चुअल में कितना बढ़े हैं। तो आप चेक करते हैं कि वास्तव में जो है कुछ चीज़ों में आप अच्छे होंगे, अच्छा प्रोग्रेस किया होगा, आपने अच्छा काम किया होगा, और कुछ चीज़ में आप अच्छा नहीं कर पाए होंगे। तो ऑथर के अनुसार ये है कि जिस चीज़ में आप अच्छे थे, जिस चीज़ में आपने अच्छा किया वो आपका स्ट्रेंथ है, और जिस चीज़ में आपने अच्छा नहीं कर पाया वो चीज़ आपकी वीकनेस है। तो जो स्ट्रेंथ है उस पे ही आपको फोकस करना है, स्ट्रेंथ को ही और मजबूत बनाना है, उस पे ही खेलना है आपको, उसको ही अपनी पावर बना लेना। और वीकनेस जो है उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसको मैनेज करना है। तो इस तरह से हम जो है अपनी स्ट्रेंथ को पहचान के और उस पर काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हाउ डू आई परफॉर्म। मैं परफॉर्म कैसे करता हूँ। इसका अर्थ क्या है कि जैसे कुछ लोग जो हैं चीज़ें पढ़कर समझ आती है, कुछ लोगों को चीज़ें सुनकर समझ आती है, और मतलब कुछ लोगों को लिख लिख के समझ आती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप कैसे किसी चीज़ को सीखना
चाहते हो। तो हमें ये जानना होगा कि हम परफॉर्म कैसे करते हैं। ये जानने के बहुत से तरीके हैं। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने आप से कि हाँ, मैं एडवाइज़र हूँ या टीम लीडर हूँ, मैं अंडर प्रेशर काम कर सकता हूँ या सेफ खेल सकता हूँ, ग्रुप में काम कर सकता हूँ या अकेले काम कर सकता हूँ। ऑथर यही बताते हैं कि आप कैसे परफॉर्म करते हैं, उसे ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हम अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, और जो तरीका है हमारा परफॉर्म करने का उस पर ही फोकस करना चाहिए, उसको ही सही से अप्लाई करना चाहिए। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। व्हाट आर माई वैल्यूज़। ऑथर बताते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या वो आपके वैल्यू जो आप चाहते हैं जीवन में वैल्यू क्रिएट करना, क्या उससे मैच करता है। इसे चेक करने के लिए ऑथर जो है एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं वो मिरर टेस्ट। यानी जो काम आप कर रहे हैं, क्या आप उस काम को करने के बाद अपने आप को मिरर में देख के कॉन्फिडेंस फील करते हैं, कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं। तो अगर फील कर सकते हैं तो वो जो आप काम कर रहे हैं वो आपका ट्रू वैल्यू है, सही में आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का वैल्यू है कि वो अपना खुद बॉस बने, तो उसके लिए मेहनत भी उतना ही करना पड़ेगा, और जब आप मेहनत करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। कभी भी अपने वैल्यू से समझौता ना करें। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वेयर डू आई बिलोंग। यानी आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, आप किस चीज़ में अच्छे हैं। जैसे कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई क्रिकेट में, तो कोई इंग्लिश में अच्छा होता है, कोई फुटबॉल में, कोई वॉलीबॉल में। तो सबके अपने अपने शौक़ होते हैं, सबके अपने अपने टैलेंट होते हैं। कोई किसी चीज़ में सही होता है, कोई किसी चीज़ में सही होता है। तो अगर आप ये ढूंढ पाते हैं कि आप किस चीज़ में ठीक हैं, आप किस चीज़ में एवरेज लोगों से ऊपर हैं, तो आप एक्सीलेंट बन जाते हैं, आप एक्सीलेंट कर सकते हैं, आप वो अचीव कर सकते हैं जो साधारण लोग अचीव नहीं कर सकते। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। व्हाट शुड आई कंट्रीब्यूट। इसका मतलब क्या है कि हमें ये सोचना चाहिए कि जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं तो स्वार्थ के लिए ना करें, कुछ हम कंट्रीब्यूट करें। कितना अच्छा होगा कि हम कुछ काम भी कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक जो है वो देश समाज के लिए उससे सेवा हो जा रहा है, हम कंट्रीब्यूट कर दे रहे हैं अपने देश को, अपने समाज को। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो भी करें तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो है अपने फैमिली के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति हो, ताकि ये समाज एक अच्छा प्लेस बने सबके रहने के लिए। तो निष्कर्ष के तौर पे हम इस वीडियो में आपको यही कह सकते हैं कि वीडियो को बार बार समझिए, देखिए, ज़्यादा चीज़ें अच्छे से आएंगी समझ में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना तो बनता है, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।